हरे कृष्णा हरिओम भागवत भगवान की जय। और मुझे जो गुरु गोपाल दास जी गुजर गए उस दिन से 5 मई 2024 जो आ गए मेरे चेतना में ही बैठ गए आकर के। जो कुछ हुआ मेरे साथ में सिर्फ इस्कॉन मंदिर से हुआ है। वैसे मैं ठीक थी, रो रही थी, उदास थी, बीमार थी। मुझे लगता है ये चक्र जो खुलना होता है उसके बारे में किसी को पता नहीं। अध्यात्म लोग सब जो महसूस किए उन लोगों को पता है। तो मेरा जो है सबसे पहले पेट में दर्द शुरू हुआ था। पेट के दर्द जब मेरी शादी हुई उसके बाद ही मुझे सब कुछ शुरू हुआ। उससे पहले मुझे जो बुखार आता था उसमें भी मुझे कभी सिर दर्द नहीं होता था। 6 डिग्री तक बुखार पहुंच जाता था। वो क्या हुआ था, जो एक हमारी चाची थी वो टीबी की मरीज थी। उनका बाल बच्चा नहीं था, उनके यहाँ कोई नहीं जाता था। मुझे बड़ी दया आती थी मेरे घर के पास से। जब वो ठीक होती थी तो हम लोगों के लिए कुछ भी उसको नहीं था, फिर भी खाना बना के, सब्जी बना के, बड़ी बना के ये लाती थी। बच्चे से हमारे घर में आकर के हम लोगों को रोटी बनाना नहीं आता चावल का, वो बना देती थी। तो बड़ी भैंस था उसका, तो दूध होता, छाली होता, दही होता, कुछ भी थोड़े थोड़े, लेकिन हम लोगों को बहुत प्यार करती। उनका बच्चा नहीं था तो उसमें मुझे तो उनके पास में मैं गई। उसका देखते थे जब वो बहुत बेहोश हो जाती दर्द से, कभी पैर दर्द करता, कमजोरी था बहुत ज़्यादा और पैसा नहीं था। लेकिन इलाज बहुत हुआ खेत बेच बेच के, लेकिन बिहार में तो है नहीं कुछ, तो उसका कुछ हो नहीं पाया। मैं एक दिन उसका पैर दबा रही थी, उसको खांसी अचानक से उठ के उठ गई थी। उसके मुंह से लगा एक कीड़ा जैसा कुछ मेरे अंदर चला गया। मुझे लगता है जो ये टीबी बीमारी है ये वो तो पता ही है, जो किसी न किसी से ये आता है। टीबी मुक्त अभी भी भारत नहीं हुआ है अभी भी। अब कमजोरी की वजह सबसे भी, तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे 18 साल करीब हो गया था। बस उसी 1-2 साल में मुझे शादी हुई। उसके बाद मुझे बुखार लगना शुरू हुआ। 6 डिग्री तक पहुंच जाता था। बॉडी में कुछ भी हरकत नहीं, खाली बुखार लगना और खाना सब कुछ धीरे धीरे मैंने छोड़ दिया। फिर 4-5 साल तक मैं ऐसे रही। फिर जाकर के जब मेरा बेटा हुआ तब जाकर मिनी भटिया टेस्ट करी, दवा दी, 6 महीने तक जाकर मैं ठीक हो गई। तो उनका बीमारी और यहाँ भी कुछ था गड़बड़, तो उससे भी लगता है मुझे। उसके बाद में 2002 के बाद में मेरा पेट में दर्द शुरू हुआ। धीरे धीरे मेरा ये सिर दर्द बहुत ज़्यादा ही शुरू हुआ। सिर दर्द इतना जो हट जाए सिर। और फिर मैं क्या करती, कोई नहीं था मुझे सिर दबाने वाला भी। इतना दर्द में जब मुझे 6 डिग्री बुखार था तो मेरा हस्बैंड क्या करते थे, एक थप्पड़ लगाते थे मुझे से। ऐसा थप्पड़ यहीं लगाते थे जो लगता था मैं चौंक जाती थी। मेरा तारे डोल गया है सिर का, ऐसा होता था, चक्कर आ जाना। और ऊपर से कूलर के आगे में सुला देते थे, पानी डालते थे, ये सब होता था। धीरे धीरे ये भी जो भी करते थे वो भी गई। मतलब आया क्यों बुखार, ऐसे बोलते थे। कोई बुखार मंगा के बुलाते थे। ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब 1 मिनट में जो आदमी पूरा पृथ्वी को सर पर उठा लेते हैं ना, उसी टाइप में ये आदमी है। ये कुछ नहीं समझते, कोई जानबूझ के बुखार नहीं लेता। फिर क्रोसिन खाती थी, फिर मेरा तबीयत ठीक होता था। एक बच्चा तो ऐसे हो गया था, 4 क्रोसिन खाती जाती थी, तबीयत ठीक हो जाता। फिर मैं खाना बनाती थी, घर का काम करती थी दिल्ली में, और यहाँ भी आती थी, वही हाल था। मतलब बुखार ठीक ही नहीं होता था और इतनी कमज़ोर हो गई थी मैं। फिर पेट में दर्द, फिर छाती में शुरू हुआ। यहाँ भी वो जो चक्र है ना, ये बीमारी सब मुझे अचानक से हुआ है। मेरी 3 बहन है, किसी को ये सब बीमारी है ही नहीं, ना भैया को, ना माँ को, ना पापा को। मुझे ही जो कुछ होते गया। और सिर जब दर्द होता था तो कृष्णा जी आज वो मेरा सर दबा, मैं अब नहीं बचूँगी। और कृष्णा जी क्या दबाएंगे, कृष्णा जी जब अंदर में ही बैठे हुए हैं सिर दुखाने के लिए। और मेरा सारा चक्र खुलते खुलते हो गया 22 साल।
और तब जा कर के जो दिल्ली एस्कॉन में भूल गया मेरा दिमाग में। फिर मुझे जो दर्द पहले होता था वो ठीक हो गया, और दूसरा ही दर्द मेरा पूरा सिर लग रहा था, कुड़कुड़ा रहा है, आवाज़ कर रहा है अजीब सा, छाती से घर घर का आवाज़। और यहाँ जो अभी मैं सो रही थी डेली वैसे होता, थोड़ी 9 महीना तक मैं सोई ही नहीं, जब तक वो प्रकट हुए नींद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। आँख झपकना किसे कहते हैं, ये भी बोल रहे थे जो ऐसा आदमी आज तक नहीं देखे जो इतने दिनों तक न सोए। रात में मैं जो बुक लिखती रहती थी ऐसे ही, जो मेरे दिमाग में आता था वो सब सारा बुक सब फेंक भी दिए, बहुत सारा कॉपी सब और कुछ है भी। और क्या होता है, थोड़ी भी जैसे सोती में तो लगता कुछ बटन दबा देते हैं, और जैसे वो बटन दबाते हैं कि नींद आ गया, इतना ज़ोर से चक्र घूमता है, इतना ज़ोर से सिर में पूरा बॉडी डोल रहा है, फट से नींद। और वो बॉडी डोलना किसी को और पता नहीं। और ये पहले भी होता था जब मैं सोती थी, बच्चे सब छोटा छोटा मुझे जगाते कि मेरा सिर में दर्द शुरू हो जाता था, पूरे बॉडी मेरा डोल रहा है। ये तो आम लोगों को भी पता नहीं, इन लोगों को तो होता नहीं, जो मेरे घर में होता होगा तो होता होगा। अभी मैं सो रही हूँ, मेरा पूरा जैसे धीरे से मेरा आँख खुला है, थोड़ी देर तो सोती सोने ही नहीं देते हैं। चेतना जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ही चरफर है, जो इसका हरकत है ना, हवा के भी तेज गति है भगवान का। दिमाग का बहुत ज़्यादा ही तेज गति है, जो 1 मिनट भी चैन नहीं छोड़ते। मुझे पहले पता नहीं था, जब से ये मंदिर में हुआ है तभी से पता है। मंदिर वाले कोई कुछ नहीं, सब बोल दो ना तो 17 बात सुनेंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं इस बारे में। जो मेरे साथ हुआ है, पापा को करी थी वो भी उनको मैं पूछी, मम्मी पूछ रही नहीं थी, जो आखिर इस टाइप पे कुछ होता है दिमाग में, चक्र जैसा घूमना या कुछ भी। और आग जैसा फेंक रहा है सिर से, इतना ज़्यादा। और सोचती हूँ मैं यही सब थोड़ा थोड़ा, जो कैसे होगा ये सब सारा कुछ, जो भगवान इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में बोलते रहते हैं, आइडिया देते हैं। संन्यास की विधि 1-2 दिन मुझे हुआ, मैं सो रही थी, पूरा बॉडी में सब जैसे उस टाइम में होता है गर्म हो जाना, सब ऐसा गर्म आग जैसा। और वो अभी भी वैसा ही लगता है, हो गया है पूरा, पैर सबसे जलन फेंक रहा है, पूरा बॉडी मेरा आग जैसा। मैं धो के आई हूँ, सिर नहीं मन कर रहा था या सिर धो, लेकिन मैं नहीं धो। खाती पीती हूँ तो मेरा तबीयत ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही सब जो सीधी हुई है तो बहुत ज़्यादा ही आग जैसा मेरा बॉडी। और पूरा गिर यहाँ जैसे मोटर चल रहा हो पंखा का, और पूरा बॉडी से क्या होता है कंपन हो लेता है बहुत ज़्यादा, जैसा आग खोलती मैं महसूस कर पाती हूँ। जितने बार मैं सो तो मेरा बॉडी में सुदर्शन चक्र घूम रहा है, सिर में घूम रहा है, उससे पूरा खून का लेवल। और मुझे लगता है ये सीधी जो है पैर से ही शुरू होती है, क्योंकि बताते हैं जो औरत सब होती है ना, उसमें मर्द का, अब माता लक्ष्मी जी भगवान का पैर दबाते रहते हैं, तो पैर में ही कुछ चक्र सब जो बता रहे हैं, ये सब होता है सचमुच का। पैर दर्द से इतना ज़्यादा पैर दर्द था, नीचे मैं पैर ही मैं नहीं रख पाती इस टाइम में, ऐसा हो गया था। और ये भी मेरा कभी पैर दबा देते थे मेरा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जूस में मैं पी हूँ, फिर से पैर में थोड़ा दर्द हो गया है। दिल्ली जब से यहाँ आई हूँ, वहाँ थी तो मैं थोड़ा ठीक थी, गैस सबसे भी होता है। और मेरी सीधी जो हुई है वहाँ तो गुरु जी जो ख़त्म हो गई, तो उनका आत्मा जो ही, ये सब बात भूल भुलैया है जो मेरे साथ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और मैं चलती फिरती काम कर रही हूँ, मेरे दिमाग में टूक टूक आ रहा है, भारत को कैसे एक सूत्र में बांधना है। भगवद गीता से सारे मुस्लिम एक धर्म में वापस आएंगे, इसका दिमाग घुमाना है उसी से। मतलब गुरु जी यहाँ से गए, भारत को जो उनके दिमाग में चल रहा होगा उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ से वो महादेव स्वयं प्रकट लेके मेरे दिमाग में घुस गए। भूतनाथ, उधर भूतनाथ ही है,
वही है विष्णु भगवान जो प्रकट लेते हैं विश्व शांति के लिए। पंच महाभूत भूतात्मा महादेव ही है। विष्णु भगवान और कोई दूसरा नहीं है, और विष्णु भगवान वही है जो विश्व शांति के लिए प्रकट होते हैं। भूतनाथ महादेव अनेकों बार आए हैं पृथ्वी पर, आते हैं तो दोनों ही आते हैं। लक्ष्मी नरसिंहदेव आए और किसी न किसी रूप में आते रहते और दिखाते रहते। देखो जो मेरे दांत पर ही पृथ्वी पूरा है, दंत काली वही है। कभी दिखाए हाथ में, कभी मत्स्य अवतार लेके थी तो मत्स्य, वो जो मछली का आधा जो है वो माता रानी ही ले लेती है। मतलब दोनों एक में ही रहते हैं। बहुत सारा आइडिया है। ये चक्र का मुझे पूरा इतना ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या होता है, कहाँ से चक्र सब खुलता है। लेकिन ऐसा जो हुआ है मेरे साथ में बहुत अजीब। और जो युगों तक भगवान अकेले रहते हैं, उनकी शक्ति, फिर आत्मा परमात्मा जब एक ही रूप में है शिव और शक्ति, तो फिर वो कैसे दोनों का मिलन होगा? दोनों का होता ही नहीं मिलन, युगों तक अलग ही रहते हैं, ये भी पता चला। और इस युग में जब फिर से ऐसा सिद्ध हुआ है मेरे को, तो मुझे बहुत कुछ मतलब पुरुषपा को ये होता नहीं, जनेऊ जो मंत्र द्वारा जो लेते हैं ना जनेऊ, तो उसमें उनका देह बनाया रहता है। और मेरी माँ क्या करती है, जब सोने लगेगी तो 11 बार गायत्री मंत्र से अपने देह को बांधती है। वो उनके लिए और ज़्यादा खतरनाक हो गया। भूतनाथ महादेव स्वयं आते हैं, हाथ में दाहिने हाथ में स्टील वाला घड़ी पहने हुए। मम्मी कितने बार मेरे पापा कहते हैं जो भूत के पास ये से, और मेरी माँ पापा अलग अलग ही रहते हैं 7-8 साल से। एक बार माँ बता रही थी, जो सो रही थी, बच्चे सब रहती उनकी पोती दो, तो उनके पास में सोती थी, बता रही थी जब मेरा पैर चला गया उनके पैर पर, कि मैं फटाक से देख रही हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चीज लेकर के वहाँ खड़ी है मेरे सामने, मेरे तरफ देख रहे। और गाँव घर की औरत सब तो बोलती नहीं है, कुछ शर्म आता है। मुझे बताइए इस बार ये सब बात, पहले मैं 9 साल के बाद गाँव से आई हूँ यहाँ, कुछ पता ही नहीं मुझे माँ के बारे में। ये सब बात फोन पर कैसे बताया जाए? और जो ये महिष वाला पाड़ा होता है, ये बहुत परेशान किया है माँ को भी और मुझे भी। ऊपर ये चढ़ जाते हैं, बहुत दर्दनाक, हमको नींद ही नहीं आता हम लोगों को पूरे रात। ऐसा होता था, माँ भी वैसे बोलती थी, चढ़ा के उठती थी। और वहाँ तो हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा कांड सब हुआ है। गेट पीट रहे हैं, डर से ये लोग घर से नहीं निकलते थे। सिर में दर्द, चक्कर आके गिर जाते, मतलब बहुत कुछ। इतना हुरंट है महादेव, ये प्रेत आत्मा, महादेव नहीं इसको प्रेत आत्मा के। और मेरे घर में जब मेरे ताऊ जी गुजरे थे तभी से ये आ गए, जिससे मैं भी पैदा हुई हूँ। और प्रेत आत्मा चले जाते हैं। जब बाबा ताऊ जी वो दुर्गा पाठ सब के थे, ब्राह्मण थे, पापा के बड़े भाई थे। मेरी बहन पैदा हुई थी, उसके बाद मेरे ताऊ जी गुजरे थे, उसके बाद थोड़ी दिन के बाद मैं पैदा हुई। वो प्रेत आत्मा आज तक बहुत ज़्यादा दंगल उठाते हैं। तो वहाँ सब लोग बोलते थे, देखते इतना बड़ा मूड़ी है, घूम रहा है, यहाँ दौड़ते रहता है। रोड जैसा बना हुआ था पतला सा, और दोनों का खेत हमारे गाँव में। तो ये सब जो हमारे 40-42 साल का मतलब एक्सपीरियंस था, जो क्या क्या होता है। मामा गाँव में भी जब नानी गुजर गई थी, नाना भी चले गए थे, इतना ढेर ऊपर टीन का घर था, तो उसे ठन बोलते रहता था। मैं देखो दोनों बात बोल रही हूँ, जो ऐसे बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो, जो भूत करता था या भगवान या तो ऐसे ही, तो इतना ढपाक मार देते ढेला, पूरे रात में नहीं सोती थी। ये पूरे जीवन ऐसा हुआ है जो नींद ही मुझे नहीं होने दिया है कभी चैन से। जैसे लोग तो दिन में भी घंटों सोए रहते हैं, मैं कभी सो ही नहीं पाई, रात में ही वही हाल होता है। अभी वैसे 1 साल से करीब ठीक है। एक दिन तो वो सारा बात का जवाब मुझे बोले, मैं माँ को बताई, माँ वो दूसरा कोई नहीं, भगवान है, जो आपका मंत्र तंत्र द्वारा जो नाना जी का मंत्र था उससे जो जन्म पैदा हुई। तो नाना जी जैसे गए, सारे मंत्र तंत्र नाना जी आप ही में शिफ्ट की। और उसके बाद से जो कुछ आपके साथ हो रहा है, सिर दर्द माँ का भी बहुत ज़्यादा, पेट दर्द, कभी छाती दर्द, कभी कुछ। वैसे भी उनका पथरी हो गया, पता भी नहीं चला, एक ही बार में पता चला, जाकर ऑपरेशन कराया, बच्चा दानी निकल गया, अजीब सा। जब वो
देखते हो बहुत सारा आम लेडीज़ों को होता है आजकल, बहुत ज़्यादा यूट्रस में कैंसर भी हो रहा है, निकल भी रहा है। तो ये सब सारा जो है ना काल चक्र का ही खेल है, इसी सब से ही हो रहा है। इतना ज़्यादा पहले नहीं होता था, कम सम भारी वारी उठाने से भी होता है, लेकिन ये भी एक भूतिया कहानी है। जो भूत है जो आपके अंदर में ही लेडीज़ों को ज़्यादा ही जाता है खून, भूत का ये पेट का जो न्यूट्रस होता है ना, इसे कुछ चिपचिपा सा, तो बहुत सूक्ष्म है। जो ये आत्मा है बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए पूजा पाठ करना और गाँव सब के मंदिर सब में डेली पूजा होना चाहिए। और भगवादारी सब जो रहेगा ना वो अपना ड्रेस पहनेंगे, उसमें विलीन हो जाते हैं भूतनाथ। और वहाँ मुझे ही लग गया, मैं साधारण थी, ऐसे पता नहीं क्यों बहुत सारा। ये भी आप बोलोगे जो वहाँ तो इतनी ज़्यादा जब भगवादारी सब था तो मेरे में क्यों आया उनका आत्मा, तो आना ही था। उनको सबसे पवित्र मैं ही लगी, जो मेरे अनेकों जनरेशन से। और वहाँ मंदिर में क्या होता है, ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, इस्कॉन वाले सब ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। डायरेक्ट बोलते हैं वो लोग, जो ब्राह्मण को यहाँ नहीं है एंट्री, ब्राह्मण ये खाते हैं वो खाते हैं। अरे तो हम लोग कल भी थे आज भी है, आत्मा जो आपका पूर्ण पाप किया है, जब आदि मानव थे तो लोगे को खाते थे ना। उसके बाद में भैंस गए जो कुछ पृथ्वी पर था वही सब शिकार कर करके खाते थे। आज आप सात्विक हो गए हो, लेकिन आपका कल का जो रिकॉर्ड है ना वो वही वाला है। भगवान की नज़रों में आप बहुत शुद्ध हो गए हो। एक दिन आप शुद्ध हो गए तो शुद्ध हो गए, ऐसे शुद्ध नहीं होता है। हम लोगों को यहाँ जो माता रानी को झगड़ा चढ़ाया जाता है उत्सर्ग करके मंत्रों द्वारा, वो भगवान के साथ में पिशाचनी सब होती है। बहुत सारा शक्ति है भगवान का, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। महादेव का जो उधर महादेव ही है तो महादेव का बहुत सारा शक्ति है। या आप विष्णु भगवान बोलो, ब्रह्मदेव बोलो, कुछ भी बोलो, परम ब्रह्म भी तो नहीं वो बोला जाता है ना। तीनों तीन आँख है, जो काल चक्र से निकलते हैं ना, तीनों तीन आँख ही है। और माता रानी स्वयं रहती है सबके साथ में।